16वां अध्याय ताकि हिंदी बाइबल के ऊपर हेडिंग दे रखा है कोरा, दातान और अबीराम का बलवा। बलवा मतलब रेबेलियन। तो आज हम बात करें कोराज रेबेलियन। आज हम बात करें कोरा, दातान और अबीराम की। मूसा और हारून को प्रभु ने चुना था इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए। हारून और उसके बच्चों को परमेश्वर ने याजक का काम करने के लिए चुना था, मतलब प्रीस्टहुड के लिए चुना था। किसको? एरन और उसके बच्चों को, हारून और उसके बच्चों को। अब उस समय क्या होता है, हारून कौन था? वो लेवी था। लेवी था ना, लेवी जो लिवाइट्स की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरा, दातान और अबीराम। कोरा, दातान और अबीराम ये भी लेवी वंशज ही थे। कौन थे? ये भी लेवी वंशज ही थे। जैसे बहुत सारे लेवी हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा याकूब के 12 बच्चे होते हैं, 12 में से लेवी को प्रभु ने 12 गोत्रों में से प्रभु ने लेवी गोत्र को प्रभु की सेविकाई के लिए रखा और बाकी के लोगों को नहीं रखा। तो ये लेवी वंशों में से भी प्रभु ने हारून और उसके बेटे को अलग से याजक का काम दिया कि तुम प्रीस्टहुड संभालोगे। बाकी के लेवी लोग जो है वो परमेश्वर के वाचा का संदूक उठाएंगे, लेकर जाएंगे, यहाँ रखेंगे। किसी को साफ सफाई का काम दिया, किसी को बलिदान चढ़ाना, सबको अलग अलग काम दिए गए। अब जो कोरा, दातान और अबीराम थे ये भी लेवी वंशज ही थे। अब क्या होता है, हम पहला वचन पढ़ते हैं। कोरा जो लेवी का परपोता, देखो पहली ही लाइन में उसकी वंशावली लिखी है। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। यहाँ पर जो बात हो रही है, कोरा किसका था? लेवी के 3 बच्चे थे। कौन कौन थे पता है? लेवी के 3 बेटों के नाम कोहात, मेरारी और गेर्शोन। ये 3 हैं। जिससे कोहाताइट्स, गेर्शोनाइट्स आए थे। ठीक है। तो मैं आप इसको बताती हूँ। जो कोरा था, कोरा कोहात का बेटा, लेवी का पुत्र कोहात, बड़ा बेटा कोहात। कोहात का बेटा कौन था? यहाँ पर लिखा कोहात का बेटा कौन था? यहाँ पर कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, कोहात का पोता था कोरह। क्लियर? इतना पता चल गया ना, लेवी वंशज थे। आपको इतना पता होना चाहिए। जो लोग बाइबल स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, बाइबल क्विज के लिए, वो लोग डिटेल में जिसको पढ़ लीजिए। तो कोरा जो था वो किसका था? वो लेवी वंशज था। इतना समझ आया? कोहात। अब जो कोहाताइट्स थे, इंग्लिश में कोहाताइट्स बोला गया, या कोहाती जो वंश, लेवी का जो कोहाती बेटा था, उनके ग्रुप को, उनके झुंड को काम दिया गया था। क्या काम दिया गया था? जब भी परमेश्वर का वाचा का जो संदूक था या वाचा की जो जगह थी, वो परमेश्वर का जब एक टैबरनेकल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखा जाता था, तो ऑब्वियसली बात है, मान लो हम बोले कि चर्च को शिफ्ट करना है। अभी तो यहाँ पे चर्च लग रहा है। सपोज अभी चर्च ना यहाँ से हट के मॉडल टाउन जाएगा, तो आप बोलेंगे अच्छा चलो पुलपिट उठाओ, कारपेट फोल्ड करो, अच्छा ये स्टैंड उठा लो, अच्छा ये क्रॉस भी ले लो, हम सामान इकट्ठा करेंगे। तो क्या अभी तो जब से यीशु मसीह आए, हम सबको ही परमेश्वर के निकट आने का रास्ता मिल गया। परमेश्वर ने क्या बोला कि यीशु मसीह हमारा याजक है और अब हम परमेश्वर के पास निडर होकर आ सकते हैं। लेकिन पुराने नियम के समय में ऐसा नहीं था। परमेश्वर की वेदी के पास सिर्फ याजक लोग ही आ सकते थे, और याजकों में से भी जो हाई प्रीस्ट होता था, मतलब जो हारून था उस समय में, और हारून के बच्चे, उन्हें अधिकार था परमेश्वर का वाचा का संदूक को हाथ लगाने का, उसका सामान उठाने का, परमेश्वर की जो वाचा की जो पट्टियां थी उनको हाथ लगाने का सिर्फ हारून को ही या उसके बच्चों को ही अधिकार हुआ करता था। अब हारून का काम था कि जब अगर जो परमेश्वर का जो वाचा है, मतलब टैबरनेकल है, वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, टेंट शिफ्ट होता है, तो सामान इकट्ठा करेगा हारून और उसके बच्चे, लेकिन उठाकर कोहाती लोग लेकर जाएंगे। तो कोहाती लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? सामान उठाकर, जो हारून ने ऑलरेडी पैक करके रखा है, वो सामान को टच नहीं कर सकते, खुले हुए सामान को देख नहीं सकते, बस वो पैक्ड सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। अब क्या हुआ, कोहाती लोगों में क्या हुआ? जलन आनी शुरू हो गई। अच्छा, हम भी तो लेवी है, हम भी तो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, प्रभु हमारे मध्य में भी तो रहता है, तो क्यों सिर्फ हारून के ही वंश को ही, क्यों हारून को ही सिर्फ परमेश्वर की पवित्र चीजों को देखने का अधिकार है? क्यों वो ही छू सकता है, हम तो सिर्फ उठाने वाले ही रहेंगे? ये ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनके अंदर जलन
पढ़ते हैं। कोरा ने क्या किया, 2 और लोगों को लिया, दातान और अबीराम, ये 3 लोगों ने ग्रुप बनाया। पर हम यहाँ पर एक चौथे बंदे का भी नाम पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ओन। कोरा, दातान, अबीराम और ओन, ये 4 लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा, अब मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए पहला वचन। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, यिसहार का पुत्र था, वे एलियाब के पुत्र, अब एलियाब के बच्चों की बात हो रही है, दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। ठीक है, 4 लोग हो गए टोटल। इन तीनों रूबेनियों से, अब जो बाकी के लोग लिखे दातान और अबीराम, ओन की क्या थे, रूबेनी थे। अब रूबेन कौन था, कौन बताएगा? याकूब का कौन सा बेटा था? वेरी गुड, पहला बेटा, सबसे बड़ा बेटा था। मतलब कि जो याकूब का सबसे बड़ा बेटा है रूबेन, उसको भी क्या हुआ, जलन हो गई, क्योंकि सब लोगों ने ग्रुप बनाया। अब रूबेन के बेटे को, यहाँ पे लिखा है रूबेनियों को क्यों इन्हें जलन हुई होगी? क्योंकि उनको भी पवित्र चीजों को देखने का अधिकार नहीं था, जबकि वो याकूब के पहले बेटे थे। जैसे मान लो लेवी कौन था, कौन से नंबर का बेटा था? तीसरा बेटा। तो लेवी था वो तीसरा बेटा था। तीसरे बेटे के वंश को, तो पूरे गोत्र को तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई कि लेवी 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 लेवी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि पहला बेटा रूबेन को, मतलब रूबेनियों को तो कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो जो को जिम्मेदारी दी गई, उनको परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग सेविकाएं दी, लेकिन हर बंदे की नजर थी हारून की सेविकाई पर। उसको ही ज्यादा अच्छी क्यों दी, उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों दी? यहाँ लिखा है, इन तीनों, वचन 2, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, इन तीनों 4 लोगों ने और 250 लोग भी इकट्ठे कर लिए, जो सभासद का नामी थे, उनके संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? भाई मूसा और हारून, तुम्हें ही परमेश्वर ने क्यों चुना, हमें क्यों नहीं चुना? तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों, हमें इंपॉर्टेंस कम क्यों? ठीक है, आगे और उनसे कहने लगे, अब इसको सब पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। उनसे क्या कहा उन्होंने? तुमने बहुत किया। वो लोग मूसा और हारून को कंप्लेन कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। तुम अकेले ही दोनों पवित्र नहीं हो, हम सारे ही पवित्र लोग हैं और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे? कौन बन बैठे? ऊंचे पद वाले। कौन से वाले? ऊंचे पद। वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं? तुम ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? तुम क्यों लीडर हो गए? हम भी तो पवित्र हैं। अब यह सुनकर मूसा, वचन 4, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। अरे भाई, फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इजरायली कुड़कुड़ाते हैं। ठीक है, आगे फिर वचन 5, फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। अब मूसा को पता है कि मूसा को प्रभु ने चुना है, तो वो कह रहा है कि जो उत्तर है वो तुम्हें सुबह प्रभु दे देगा, और पवित्र कौन है और अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसीलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। धूपदान क्या होता है? जितने याजक लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रभु के सामने धूप जलाते हैं, तो उनको धूपदान, जो धूपदान होता है उसमें फ्रेग्रेंस देते हैं, जो सुगंधित वस्तुएं होती है वो रखती है, प्रभु के सामने आते हैं, उसे जलाते हो। बाइबल में लिखा है ना कि वो जो सुगंधित वस्तु है प्रभु को बहुत अच्छी लगती है, ऐसा होता है। तो मुझे ठीक है, तुम अगर मेरी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम सुबह आ जाओ अपने अपने धूपदान लेके, तुम भी अपने धूपदान ले आओ, हारून भी अपना धूपदान ले आएगा, देख लेंगे कि प्रभु किसके धूपदान की, किसकी सुगंधित वस्तु को एक्सेप्ट करता है। आगे हम पढ़ते हैं वचन 7, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। अब यहाँ पर अब ये परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को ही चुना,
लेवी गोत्रों में से प्रभु ने हर लेवी को अलग अलग काम दिए। हाँ, हारून के पंथ को, हारून के वंश को अलग काम दिया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु ने लेवी के गोत्र को बाकी गोत्रों से अलग किया, सेपरेट किया। तो अब अगर हम 8वां वचन जब पढ़ेंगे अगले वचन में, मूसा उन लोगों से क्या कहता है? मूसा ये कहता है, तुम्हें सारे गोत्रों में से, सारी जातियों में से प्रभु ने लेवी को ही अलग रखा। तुम्हें ये बात छोटी लग रही है? जैसे कि आपको प्रभु ने चुना, बहुत सारे हजारों सौ में चुना, और उसके बाद भी हमारे अंदर क्या आता, जलन आती है। उसकी सेविकाएं अलग, उसकी मिनिस्ट्री अलग, उसको तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मिला है, मुझे तो कम इंपॉर्टेंट काम मिला है। ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि हमने बताया ना, हम सब इजरायली है, तो हमारे अंदर ये बिहेवियर आता ही आता है, नेचुरली आता है। तो यहाँ पर मूसा कह रहा है कि तुम्हें प्रभु ने इतने सारे गोत्रों में अकेले को चुना, सेविकाई दी, तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है। 8वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। 10 और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी देखो क्या कह रहा है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजे हो, अब तुम्हें प्रीस्टहुड भी चाहिए, याजक भी चाहिए, तुम चाहते जो हारून कर रहा वो भी तुम्हें ही दे दे आगे। और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के सामने विरुद्ध इकट्ठा किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाने लगे? हारून ने अपना चुनाव खुद नहीं किया, प्रभु ने उसका चुनाव किया है। तो यहाँ पे मूसा साफ कह रहा है कि जिसके हाथ में माइक है या जिसके हाथ में कलीसिया में झाड़ू है, वो एक ही है। उन दोनों को ही प्रभु ने चुना है। प्रभु ने सिर्फ दोनों को अलग अलग सेवा दी है, और हमें क्या करना है? अपनी सेविकाई में प्रसन्न रहना है, विश्वास योग्य रहना है। लेकिन हम अपनी सेविकाओं की तुलना दूसरों की सेविकाओं से करते हैं, और इसलिए जलन उत्पन्न होती है। जब हम 10 वाचाएं पढ़ते हैं, 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, 10वीं आज्ञा क्या है? किसी की स्त्री किसी घर का लालच न करना। इंग्लिश में लिखा है यू शुड नॉट कवेट, COVET। तो लालच, घर और स्त्री लिखा है, लेकिन लालच किसी भी तरह का बुरा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? हारून के पद का लालच कर रहे हैं। तो हमें किसी की सेविकाई कभी लालच नहीं करना चाहिए। हर किसी को प्रभु ने अलग अलग तरह की सेविका दी है। वो कोई भी सेविका छोटी और बड़ी नहीं है। जैसे माइक छोड़ दे कोई व्यक्ति तो माइक कौन पकड़ेगा, या झाड़ू छोड़ दे व्यक्ति तो झाड़ू का काम कौन करेगा? तो हर किसी का काम एक परमेश्वर की नजर में एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी सीखते हैं। आगे क्या होता है? अब मूसा उन लोगों को बुलाता है, और अगर हम ये पढ़ेंगे 12 से लेके 14 तक हम पढ़ते हैं, वो बाकी लोगों को भी कहता है। देखिए हम नाम पढ़ते हैं 12। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा। पहले उसने कोरह को बोला कि ठीक है सुबह आ जाओ, धूपदान लेकर आना, हम देख लेंगे। अब उसने क्या करा? दातान और अबीराम को बोला तुम भी आओ, बात करते हैं क्या होता है। अब वो क्या करते हैं? मुंह पर ही मना कर देते हैं, हम क्यों आए? तू बुला रहा तो हम क्यों आए? देखो यहाँ पे क्या लिखा है। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। जैसे कि कोई लीडर कह रहा आप आना, हम तो नहीं आएंगे। तभी वो वाली बात हो गई। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? तूने तो बड़े सारे प्रॉमिसेस करे थे, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ मिस्र से बाहर निकालकर ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। वो कह रहा कहाँ है? अभी तक तो दिख ही नहीं। अब तो हम कनान पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि ये जो बात हो रही है ये सीनै नाम के जंगल की बात हो रही है, जहाँ पर सारे के सारे इजराइलाइट्स हैं। और अब वो क्या करेंगे? उन्हें कनान देश वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। अब तक पहुंचे नहीं है, मूसा जिंदा है, पहुंचे नहीं है, लेकिन वो सीनै जंगल में है। और यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि जो तुमने प्रॉमिसेस किए थे वो आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? हम तुम्हारे पीछे फॉलो करते आ रहे हैं, तुम तो बस हमें ऐसे उल्लू बना रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तू इजराइलियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। यहाँ लिखा है फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? वचन 14 वर्ष 14। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना ही हमें खेतों और ना की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। हम तो नहीं आएंगे भाई, तो उनकी
15 वचन। तब मूसा का कोप बहुत भड़का। अरे ये बताओ, ये तो क्योंकि मूसा जो भी कहता था वो प्रभु की बात कहता था। प्रभु उसे कहता था मूसा अपने अपने धूपदान लेकर प्रभु के सामने आओ, और प्रभु बता देगा प्रभु किसके साथ है किसके नहीं। जब वो लोग अपना धूप लेकर आते हैं तो परमेश्वर अपना गुस्सा दिखाता है और परमेश्वर कहता है कि अब मैं लोगों का नाश कर दूंगा। उस समय मूसा क्या करता है? मूसा घुटनों पे आ जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि इन सारे लोगों ने सारे के सारे इजराइलियों को अपने साइड कर लिया था। तो मूसा घुटनों पे आता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या आप एक आदमी के पाप की वजह से सारे इजराइलियों को खत्म कर दोगे? फिर प्रभु कहता है ठीक है, कोरा, दातान और अबीराम को से बाकी लोग अलग हो जाओ। मूसा ने प्रार्थना करी और उसी टाइम प्रभु ने उसकी बात मान ली। प्रभु से प्रभु सबको खत्म करूंगा। प्रभु मूसा कहता है नहीं प्रभु, आप एक के लिए सबको मार दोगे। प्रभु में भी ध्यान आया होगा, ऐसा भी होता है, अरे वाह यार बात तो नहीं कह रहा है। तो प्रभु ने क्यों? क्योंकि प्रभु का दास था मूसा, तो प्रभु अपने दासों की सुधि लेता है। अगर हम किसी के बिहाफ पर प्रार्थना करते हैं, जैसे हम हमेशा सीखते हैं पास्टर से भी, जब हम किसी के बिहाफ पर भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस प्रार्थना की भी इज्जत देता है, प्रभु उसका उत्तर देता है। हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा ना हो, लेकिन क्योंकि प्रभु का धर्मी जन प्रार्थना करता है तो प्रभु उसका उत्तर देता है। ऐसे ही मूसा के साथ जो कोरा, दातान, अबीराम थे, इन्होंने पूरे इस्राएलियों को दिमाग में पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। अरे बेकार है ये लीडर, ही बेकार है, देखो ना नदी दिखती है, ना कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं मिलता, ना पानी मिलता है, कुड़कुड़ाते रहते हैं। पर जब उसने बोला कि प्रभु आप सोचो, प्रभु ऐसे देखो, ऐसे आप सबको नाश कर दोगे, तो कोरा, दातान, अबीराम ये तीनों अपने परिवार सहित अपनी बीवी, अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घर के बाहर, मतलब जो उन्होंने बना रखे थे, वहां खड़े हो जाओ, अब मैं इनका नाश करूंगा। उस समय देखिए मैं पढ़ देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 20। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म करूं। ये पल भर आपको अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु पल भर में सच में ही करने वाला है। सेकंड्स का काम है, देखिए आप, पल भर में भस्म कर डालूंगा। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, कौन? मूसा और हारून, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाए, उनके तंबुओं से साइड हो जाओ, क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूँ। अब प्रभु क्या करने वाला है, किसी को पता है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। तब मूसा उठकर दातान, अबीराम के पास गया और इजराइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम और दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु नहीं छूनी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसके पापों में फंसकर मिट जाओ। वर्ष 27। यह सुन के कोरा, दातान और अबीराम के तंबू के पास से हट गए सब लोग। अरे हाँ, और ये लोग इतने ज्यादा घमंडी थे, हाँ कुछ नहीं होने वाला। अभी हमें देखो, ये तीनों फैमिलीज अपने तंबू के पास खड़ी है, उनको इस चीज का भी डर नहीं है कि अरे मूसा ने कहा है कुछ होने वाला है, अरे डर जाए, माफी मांग ले। वो भी खड़े हो गए, कुछ होने वाला है। अब आप देखते हैं क्या होने वाला है आगे। अपनी बच्चों का, बेटी बेटियों का, बच्चों का खड़े हुए। वर्ष 28, 28वां वचन। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे। देखो ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है। तब मूसा ने, 28वां इंपॉर्टेंट वचन है, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। ठीक है, तुम्हें लगता है? अब देखो ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं,
कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल गया। इस बाइबल के अनुसार जब पढ़ते हैं, कौन है जो जिंदा स्वर्ग गए? हनोक और एलिया, ठीक है। एलिया और हनोक जो थे वो सब जिंदा स्वर्ग गए, और जिंदा लोग में कौन गए? हाँ, ठीक है। तो आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं। सबने पूछा है कि जिंदा स्वर्ग बन गया, आज हम सीख रहे हैं जिंदा नरक कौन गया, ठीक है। जिंदा अधोलोक में कौन गए? कोरा, दातान, अबीराम, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनके बेटे बेटियां, ये लोग सब साथ में गए, ठीक है। 33 और वे उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उन्हें ढांप लिया, और वे मंडली के बीचों बीच में से नष्ट हो गए। जैसे ही वो अंदर गए, धरती वापस बंद हो गई, गायब। कहाँ गए? खत्म, कुछ नहीं है उनका बचा। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे, भागो भाई भागो, पता चले हमारा भी नंबर आ जाए। डर गए वो, अरे भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी ना निकल जाए, अरे भागो भागो, क्योंकि सारे इजरायलियों ने पाप किया था। वो तो मूसा ने कहा कि प्रभु क्यों मतलब इन्हें माफ कर दो प्रभु, इनको क्यों फंसा रहे हो? तो उन्होंने ठीक है अलग हो जाओ, लेकिन डर तो आ गया ना, मम्मी भी तो गलत ही बोला था, अभी कहाँ रखूं मैं, कहाँ रखूं, पता चला मैं गई, तो उनके तो डर आ गया कहीं पृथ्वी हमें भी ना निकल जाए। तब यहोवा के पास से आग निकली, और अभी इतने में खत्म नहीं हुआ, उसके बाद अभी तो चला ये 3 लोग, ठीक है, इनके परिवार। अब वो 250 लोगों को भी तो लेकर आए थे सपोर्ट में कि ये 250 लोग भी हमारी साइड से, इनका क्या हुआ? तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला, जिंदा वो लोग चल गए। अब अभी आप एक चीज हमारे नोटिस करेंगे, पता नहीं किसी ने नोटिस करी कि नहीं करी, ये 3 लोग चैप्टर की हेडिंग में भी 3 लोग, लेकिन शुरुआत में कितने लोग थे? 4 लोग थे। कौन था चौथा व्यक्ति? और भी था, लेकिन यहाँ पर वो तो नाश नहीं हुआ, तो क्या हुआ उसका? इसका मतलब उसने बीच में ही पछतावा कर लिया। इसका नाम यहाँ कहीं नहीं मेंशन है कि वो प्रभु को मूसा को गलत बोल रहा है। इसका मतलब शुरुआत में लड़ाई करने तो आया था, बाद में उसने जब देखा होगा, तो हम पढ़ते हैं ओन का नाम कहीं पूरे चैप्टर में दोबारा नहीं आया, बलवा करने वो आया था। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम भी किसी की सुनी सुनाई बात में, हाँ सच में पास्टर ने किया, तू हाँ सही कह रहा है, मैं भी चलती हूँ, चलते हैं, बाद में जाते हैं, शक्ल देखते हैं, यार गलत नहीं हो, तू जा, तू धरती पे से मैं तो कर जा रही हूँ। अब इसीलिए कहते हैं ना कि पश्चाताप की कभी भी देर नहीं होती जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद तो पश्चाताप है नहीं, लेकिन अगर हम जीवित हैं और हम अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत काम करते हैं, किसी के कहने से या अपनी बुद्धि के कहने से या अपने गलत शैतान महीने में डाल देता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन कोई भी समय पश्चाताप का देरी नहीं है। कहते हैं इट्स बेटर लेट देन नेवर, इंग्लिश में से कहते हैं कि जैसे अगर आप कुछ हम करने ही नहीं वाले, एटलीस्ट आप देर से कर तो रहे हैं, कर तो दो। तो इसलिए यहाँ पर है कि अगर हमारे जीवन में कभी भी हम कुछ गलत कर रहे हैं, पश्चाताप हमारे मन में जब भी आया करना चाहिए, ये चीज गलत है, उसी समय पश्चाताप कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रभु ने और के जीवन को छोड़ दिया, ये नहीं बोला तू भी तो आया था स्टार्टिंग में, अब कहाँ भागा, लेकिन प्रभु ने उसको छोड़ दिया, उसकी जीवन छोड़ दिया, तो प्रभु हमें भी माफ कर देता है, ठीक है, हमें। अब क्या हुआ? अब वो लोग धूपदान लेकर आए थे, 250 धूपदान लेकर आए। अब वो 250 धूपदान, प्रभु कह रहे मैं तो इन लोगों से हो गया हूँ परेशान, जब देखो कुड़कुड़ाते हैं, जब देखो कहते हैं मूसा ही क्यों, हारून ही क्यों। क्या आपको पता है यहीं पर गिनती के 12वें अध्याय में आपको पता है मिरियम ने भी एक बार बलवा किया था। मिरियम कौन थी? मूसा, हारून और मिरियम, ये तीनों भाई बहन थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और जब पता कि मूसा जब पानी में बहा दिया गया था, जब बच्चा बहुत 3 महीने का था, उस समय एक लड़की भाग रही थी उस बच्चे को देखती देखती, और जब वो देखती कि फिरौन की बेटी वो नहा रही है, उसको पकड़ लिया, मैं लेके आऊं, कोई दाई लेकर आओ इसको संभालने के लिए। कौन थी वो लड़की? उसकी बहन थी मिरियम। ऐसे ही हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय में मिरियम और हारून ने मिलकर मूसा पर क्वेश्चन किया था, उसकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया था। तब मिरियम मतलब भाई बहनों ने, मिरियम और हारून ने कहा था मूसा ही क्यों, हम तीनों में से तेरी ही बात क्यों सुने। तब प्रभु ने, हारून ने तब मूसा के खिलाफ बलवा किया
के खिलाफ बाकी लोग बलवा कर रहे हैं। तो प्रभु हारून की साइड खड़ा है। आप ये देखिए, प्रभु हारून के लिए लड़ रहा है, प्रभु हारून का के लिए खड़ा हुआ है। जब लोग हारून की अथॉरिटी को गलत बोल रहे हैं, प्रभु खड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु उसके पुराने पापों को लेकर नहीं आया। हारून, तूने भी तो मूसा के लिए कहा था एक बार, अब तेरे लोग बोले तू हैंडल कर, तू देख। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि प्रभु ने हारून, जो 12वें अध्याय में है, प्रभु ने उस हारून के उस पाप को, जो मूसा की अथॉरिटी, उसके अधिकार पे प्रश्न कर रहा था, प्रभु ने जब देखा कि लोग ऐसे ही हारून के अधिकार पे प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु हारून के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उस समय हारून गलत था, आज हारून सही। तो इसलिए कभी भी परमेश्वर हमारे पुराने पापों को, आज अगर आप सही काम कर रहे हैं, हम सब ने पुराना गंदा जीवन जिया है, आज भी हम कई बार गलत जीते हैं, लेकिन शायद हमारे पुराने पाप ज्यादा थे, तो हमारे पुराने पाप जितने भी थे, आज अगर आप प्रभु में सही चल रहे हैं, अगर आज आप कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं प्रभु में सही चलूं, तो आप ये ना सोचें कि प्रभु मेरे पुराने पापों की वजह से मेरे आज के अच्छी चीजों को देखेगा नहीं। प्रभु आपके आज की भी अच्छी चीजों को देखेगा, क्योंकि पहले आप गलत थे, आज आप सही है। तो कभी ये ना सोचें कि मैं गलत था, इसलिए प्रभु मुझे आज उसका परिणाम दे रहा नहीं। अगर आज आप सही है, तो प्रभु आपके सही के साथ खड़ा है। पहले आप गलत थे, प्रभु आपके खिलाफ खड़ा है। ये चीज हम सीख रहे हैं यहाँ से। अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, ये लोग बार बार बलवा करते हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों की बुद्धि के अंदर ये बात टिकाने के लिए कि हारून को मैंने चुना है। अब परमेश्वर ने कहा कि 250 जो लोग मर गए हैं, इनके पास धूपदान थे। वो धूपदान जैसे वो लोग जले होंगे, धूपदान तो मेटल के होते हैं, वो तो जमीन पे रह गए होंगे। अब प्रभु ने मूसा से कहा कि इन 250 धूपदानों को उठाओ, इन्हें इन पट्टों पट्टी और पत्थरों से पीटो और इनका एक मतलब कुछ बनाओ, जैसे एक शीट बनाओ और प्रभु की वाचा पर रखो, प्रभु के टैबरनेकल पे रखो। देखिए आप पढ़ते हैं धूपदान 36 में लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह। कौन है हारून का बेटा? एलियाजर, ये भी पता होना चाहिए। एलियाजर से कहा कि उन धूपदानों को जो आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे वह वेदी के मरने के काम आए। अब प्रभु ये आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों इन्हें पीट पीट के क्यों यहाँ पे वेदी पर चिपका रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आगे भी इस यहाँ पर जो लिखा है, परमेश्वर की जो वेदी है किसने उठानी है? आगे भी वो आगे नहीं उठानी है, आगे भी लेवी वंशज ने उठानी है। जब उठाएंगे याद रखना है, ये भी पिट पिट के याद लगे हैं, हम कभी हाल ऐसा ना हो जाए। तो ये एक मतलब एक याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए प्रभु ने कहा नहीं, कि याद के लिए यहाँ पे लगा दो, ताकि ये हमेशा लोगों के दिमाग में रहे कि जो प्रभु के खिलाफ बलवा करते हैं उनका अंत ये होगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार हम ये वाला वचन पढ़ेंगे, 39 और 40 पढ़ेंगे एक बार, ताकि हम क्लियर हो जाए। इसीलिए एलियाजर याजक ने 39 और 40 पढ़ लियो है। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों की धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मरने के लिए बंटवा दिया, कि इजराइलियों को इस बात का स्मरण रहे। ये एक तरह से नहीं कहना टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस है ना। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, हम मिलते हैं, कहते हैं ये फूल ना हमेशा अपने पास रखना, ये मैंने दिया है। जब फूल को देखोगे ना, मेरी याद आएगी। प्रभु कह रहे तुम भी इसको रखना, पीट पीट के रखना। जब भी देखोगे ना, तुम्हें कोरा उसके भाई याद आएंगे, कोरा का परिवार याद आएगा, धरती में है ना, और उनकी डेड बॉडी भी नहीं है, कोई उनकी क्या बोलते ना कब्र भी नहीं है, क्या देख के याद आएगा? तो प्रभु ने याद के लिए देख लिया, इसको देख के याद करना। कोरा, दातान और अभिराम ने क्या किया था? तुम्हें भी वहां जाना है तो तुम भी कर लो। तो प्रभु ने एक टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस उनको दिया, कि यह बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको आज्ञा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनका खत्म नहीं हुआ। यह होने के बावजूद इजरायली लोग, आपको ओरली बता देते, ठीक है, उसके बाद में इन लोगों की जो बलवा था ना, रिबेलियन था, कंप्लेनिंग थी, खत्म नहीं, ये हो गया। मूसा बोला कि हाँ अब तो ये सब लग चुका है,
है वेदी के ऊपर, अब तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा। मूसा तो दिन सुबह उठता है, बाकी जो इजरायली बच्चे होते हैं वो मूसा के पास आते हैं, मूसा तूने परमेश्वर के पवित्र लोगों को मार दिया, तूने ही मार दिया, तेरी वजह से कोरा उसके सारे पंजाब मरे, तूने ही मार दिया। मूसा कह रहा भाई अब मैं क्या करूं, ये लोग तो समझते नहीं, रात को लोग मरे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे 2-3 दिन लोग मरते हैं, दुख मनाते हैं, उसको याद रहेगा ना। अगले ही दिन वो पहुंच के मूसा के पास फिर कंप्लेन करने, मूसा तेरी वजह से परमेश्वर के लेवी वंशज प्रभु के पवित्र लोग मर गए। मूसा कह रहा मैं क्या करूं, प्रभु कह रहा बस मूसा अब तो ठीक है मत आई होगी, अब मैं इन्हें देखूंगा। अब प्रभु ने क्या करा, वहां पर एक तबाही मचा दी, यहाँ पर इंग्लिश प्लेग प्रभु ने ला दिया। प्रभु ने बोला अब जितने लोग बचे हैं, अब मूसा अब मैं इनका जवाब दूंगा, अब तू जवाब नहीं देगा, अब प्रार्थना भी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, मैं जवाब दूंगा। प्रभु ने एक महामारी फैलाई, प्रभु ने कहा अब ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। मूसा ने देखा अरे प्रभु को तो गुस्सा आ गया भाई, अब क्योंकि एक अगुआ तो हमारे कितने ही पाप करने के बाद भी धीरज रखता है, पेशेंस रखता है, हमारे लिए खड़ा होता है। तो मूसा ने देखा अरे इन लोगों ने गलत तो किया, चलो मुड़मुड़ा तो रहे, लेकिन प्रभु तो देखो मारने पर ही आ गए, अब क्या करें। तो मूसा ने बोला, जब वो लोग सब जैसे प्रभु ने महामारी बोली आई, लोग ऐसे मरने चालू हो गए, तब 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 मरे मरे मरे। मूसा कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हारून जल्दी आ, जल्दी आ, कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं। हारून जल्दी जा प्रभु की वेदी के पास, जल्दी जाके धूप जला, इन लोगों के पश्चाताप कर, जल्दी जा जल्दी। आपको पता होगा अगर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था 16 उसमें प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट बताया गया है, जब सारे के सारे इजराइलियों के लिए याजक जो होता था वो प्रभु की मिलापवाले तंबू के अंदर जाता था, प्रभु के सामने धूप जलाता था और सारे लोगों के लिए पश्चाताप करता था। तो ऐसे ही मूसा ने कहा कि हारून जल्दी भाग, टाइम नहीं है, जल्दी भाग, धूप जला प्रभु धूप से, क्योंकि तू याजक है, तेरी धूप से प्रभु इंप्रेस होंगे, जल्दी जा जल्दी जा। और अभी यहाँ पे पढ़ते हैं लिखा है हारून भागा, और भागा एकदम फुल स्पीड में कि अरे कुछ हो जाए, बस वो जैसे ही अंदर गया प्रभु सामने धूप जले, प्रभु जब उसने प्रार्थना करी उनकी माफी के लिए, उसी समय प्रभु खुश हो गए और प्रभु ने वो महामारी रोक दी। लेकिन ये जो हुआ वो कितनी देर में हुआ, आपको लगता है वो भाग के प्रार्थना करने गया होगा, कितनी देर में हुआ होगा, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम। इतनी ही देर में 14,700 लोग मर गए, उसी टाइम 14,700 लोग इसी कुछ सेकंड्स के अंदर ही मर गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि आप लोग घर जाके भी थोड़ा काम तो आपको भी देना चाहिए, तो आप लोग घर जाके इकट्ठे हम ना इजरायलियों में महामारी, वो महामारी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो महामारी फैलती है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना का सामर्थ्य, हम देखते हैं क्योंकि आपका याजक या लीडर जो प्रार्थना करता है तो प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं और प्रभु अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसलिए जो हमें लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 16:22 में लिखा हुआ है, आई थिंक मत्ती में लिखा है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि मूसा ने जब प्रार्थना करी, प्रभु ने सारे इस्राएलियों को नाश करने का सोचा था पर नहीं किया। लेकिन प्रभु, और यहाँ पर हम देखते हैं हारून ने जब धूप जलाई तो प्रभु ने सारे के सारे लोगों को महामारी भी रोक दी। अब हम एक चीज बताते हैं, पता है जब आप पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर चीज मैं आपको बताऊंगी, गिनती की पुस्तक 26-11 खोलेंगे सब, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 26 और 11। बोलिए सबने।
और इस चैप्टर में क्या कह रही है, कई हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराना नियम चर्च में ही खोलते हैं। हमेशा हम पुराने नियम में भजन संहिता नीति वचन ही खोलते हैं, हम लोग पुराने नियम में नहीं पढ़ते हैं घर पे। जनरली नया नियम सुसमाचार ही कई लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए चर्च में बाइबल भी खुलना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको वर्स बाय वर्स इसमें से बताया। अच्छा, इसमें से हम पढ़ रहे गिनती 26 का 11, हमने पढ़ा कोरह, दातान, अबीराम की फैमिलीज खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ हम एक चीज पढ़ रहे हैं, देखो हेडिंग है 26वें अध्याय की 26 चैप्टर की हेडिंग है इजरायलियों की दूसरी जनगणना, मतलब सेंसस ऑफ इजराइलाइट्स। जब इजरायलियों गिने गए कितने कितने हैं, कौन किसका बेटा है, कौन किसका, उनकी काउंटिंग होती है ना, वो बताओ, जनगणना हुई, तो ये 11 वचन में क्या लिखा है, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। तो कोरह का तो बच्चे नहीं मरे, कोरह का परिवार तो खत्म हो गया, तो कोरह के बच्चे कैसे नहीं मरे? वो कह रहे कहीं छुप गए होंगे। अच्छा, और कुछ? हो सकता है जब कोरह अपने सारे लोगों को लेकर आया गलत करने के लिए और अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ होगा, तो कोरह के बच्चों ने, शायद ऐसे लिखा नहीं है पर हम सोच सकते हैं कि शायद, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे, कोरह के जो बच्चे थे इन्होंने प्रभु की आज्ञा की सेविकाई करी। जिन लोगों ने प्रभु के सामने बलवा किया, जिसके माता पिता ने, सब लोगों ने, प्रभु ने कोरह के बच्चों को बहुत ऊंचा स्थान दिया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कोरह के बच्चे नहीं मरे थे, तो हम समझ सकते हैं भजन संहिता के 11 अध्याय कोरह के बच्चों ने लिखे। भजन संहिता के 11 अध्याय, 11 चैप्टर्स हैज बीन रिटन बाय कोरह एंड हिज सन्स। अब कोरह के बच्चे हैं, कोरह के पुत्रों ने। अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता 84, प्रभु मैं आपके भवन का चौकीदार बनना पसंद करूंगा, ना कि महलों में रहना, ये कोरह के बच्चों ने लिखा है। 84, 84, 46 और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि भजन संहिता हम कहते हैं दाऊद की भजन है, दाऊद का भजन है। भजन संहिता मैंने पढ़ा था 7 लोगों ने मिलकर लिखा है, दाऊद ने भी लिखा है, थोड़ा सुलेमान ने भी लिखा है, असाफ नाम के व्यक्ति ने भी लिखा है, और कोरह के पुत्रों ने भी लिखा है। तो कोरह के जो पुत्र थे, इन्होंने भजन संहिता में बहुत कुछ लिखा है, और उन्होंने क्या बोला, हम इस वचन से समझ सकते हैं कि प्रभु मैं आपके घर का चौकीदार बनना पसंद करूंगा, आई शैल रादर बी अ गेटकीपर इन योर हाउस देन कि मैं महलों के अंदर, महलों में, बड़ी बड़ी जगहों में रहूं। तो हम इस वचन से समझ सकते हैं कि कोरह के बच्चों ने यह निर्णय लिया होगा कि हाँ पापा, आप प्रभु के खिलाफ बलवा कर रहे हो, हाँ आप कर रहे हो, लेवी वंशज हो, आप हारून का अधिकार चाहते हो, लेकिन आप गलत हो। उन्होंने इस बात को समझा, आपको प्रभु नाश करने वाला है, हम नहीं खड़े होंगे आपके साथ। हमने जैसे हम कंप्लेन नहीं करते प्रभु के खिलाफ, आपको प्रभु नाश करने की बाइबल में लिखा, प्रभु कहते हैं कि तुमने मेरे खिलाफ बलवा किया, अपमान किया, हम नहीं करेंगे अपने प्रभु का अपमान। हम आपको जो भी सोचना है हम नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, चाहे हमारे माता पिता भाई कोई भी है जो प्रभु के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु की ही सेवा करेंगे, हम फेथफुल रहेंगे, हम प्रभु के लिए भी वंशज है, हमें प्रभु ने चुना है, हम गलत काम नहीं करेंगे। आपको अपने अधिकार, अपने ओहदे संतुष्टि नहीं है, हम संतुष्ट हैं। प्रभु ने जो हमें सेविकाई दी है, हम संतुष्ट हैं, आप नहीं। आप, हमें दुख है कि आप जा रहे हो, हम नहीं जा रहे, और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कोरह के पुत्र नहीं। ये हम समझ सकते हैं कि बाइबल में हर एक चीज लाइन टू लाइन नहीं लिखी है, पर अगर हम अलग अलग चैप्टर के वर्सेस उठाते हैं तो हमें बैकग्राउंड समझ ये हुआ होगा। मान लो कोई व्यक्ति है जो गलत कर रहा है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि प्रभु से आशीष दे रहा, हाँ शायद पश्चाताप कर लिया होगा, ये हमारा दिमाग हमें समझाता है ना, प्रभु बुद्धि देता है। ऐसे ही इसके बाद इसलिए प्रभु की हम दया देखते हैं कि बाइबल में है कि अगर हमारे माता पिता, आज हमारे में से बहुत सारे 90% ऑफ द लोगों के माता पिता आज भी अविश्वासी है, उसके बावजूद भी प्रभु ने आपको आशीष दी है। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय लिया। और पास्टर ने कभी इस बार संडे का टॉपिक है ना, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा है ना पास्टर। तो आप निर्णय क्या लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। हम ठीक है, हमारी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम किससे पैदा हुए, हम कहाँ पैदा रह रहे हैं, हम क्या हमें मिला है, किससे आपकी शादी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई चीजों को आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन भी मैटर करता है। कोई जबरदस्ती तो आपको
तो इसलिए हमारे निर्णय बहुत मैटर करते हैं कि हम प्रभु के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार चले। लेकिन जो लोग गलत डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन अगर वो बाद में निर्णय लेते हैं, नहीं प्रभु मैंने गलत किया, अब मैं सही चाल चलूंगी, प्रभु ने आशीष देते हैं। तो इसीलिए हमारे निर्णय बहुत मैटर करते हैं। हम सब एक अच्छा सा वचन है जो कि पहला इतिहास, इसका एक और मैं आपको बताऊंगी प्रभु में कैसे आशीष दे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 31। वो दीदी को हेल्प कर देना, दीदी लड़का दीदी को। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 6:31। पहला इतिहास 6 का हम 31 से पढ़ेंगे 31, ठीक है? या 493 193 पेज नंबर हिंदी बाइबल 6 का 31। ठीक है, पहला इतिहास उनका फर्स्ट क्रॉनिकल 6:31। पहला इतिहास 6:31। हेडिंग क्या है? मंदिर के गायक। इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि वर्शिपर्स या वर्शिप लीडर्स जो चर्च के अंदर प्रभु की आराधना करते, जैसे कि अभी सारी दीदी लोग इतने अच्छे से वर्शिप करते, पास्ता तारीफ भी कर रहे थे, तो ये भी मैच हो गया, ठीक है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर के गायक। ये पहला इतिहास है, उस समय की बात है जब दाऊद प्रभु की आराधना करता था, और दाऊद ने बहुत सारे आराधकों को, बहुत सारे वर्शिपर्स को प्रभु की आराधना के लिए चूज किया था। उस समय तक सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं बना था। अभी तक वो टेंपल नहीं बना था जो बहुत फेमस है जेरूसलम का, तो वो नहीं बना था उस समय तक। तो ये लोग आराधना कैसे करते? मिलाप वाले तंबू के सामने खड़े होकर आराधना करते थे, क्योंकि मिलाप वाले तंबू ही प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था, तो वहां वो लोग आराधना करते थे। तो ये दाऊद ने किस किस को सिलेक्ट किया? देखो 6 से 31 पढ़ रही हूं मैं। मंदिर के गायक, फिर जिनको दाऊद ने संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहराया था। ठहरा दिया में ये है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जिनको दाऊद ने चुना प्रभु के उपस्थिति में गाना गाने के लिए। हम लोग सोचते हैं गाना गाना, आपको गाना गाने का मौका मिलना बहुत नॉर्मल बात है, कोई खाली बैठा था इसलिए माइक मिल गया, ऐसा नहीं है। ये प्रभु की योजना है, प्रभु ने चुना है लोगों को, और प्रभु की आराधना भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा है किस दाऊद ने किसे चुना? जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा नहीं चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे। प्रभु के लिए भजन गाना भी सेवा है, ये हमें समझना चाहिए। अगर हम प्रभु के लिए भजन गा रहे हैं तो वो एक सेवा है, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं नाम, अर्थात कहातिया, कौन था केहाती? लेवी का बेटा है ना, केहातियों में से हेमान के भैया जो योएल का पुत्र, योएल शमूएल का, शमूएल की बात हो रही है। शमूएल कौन था? भविष्यद्वक्ता, ठीक है? यहाँ पर शमूएल का, शमूएल एल्काना और हन्ना का बच्चा था, ठीक है? ये आप लोगों को पहले से पता है, तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स आपको स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ आएगी। शमूएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, क्योंकि शमूएल भी लेवी था। यहाँ पर लिखा है यरोहाम, यरोहाम एलियल का, एलियल तो बहुत सारा लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ते जाएंगे। और 37 पे आएंगे, 37 पे सपन्या तहत का, तहत असीर का, असीर एब्यासाप और एब्यासाप कोरह का। किसका? कोरह का। कोरह की बात यहाँ पर हो रही है। कोरह यिसहार का, यिसहार कहात का, कहात लेवी का। तो यहाँ पर कोरह की बात हो रही है, मतलब कि दाऊद के समय में दाऊद ने कोरह के बच्चों को वर्शिप लीडर्स चुना था। क्यों चुना होगा? उनके पापा तो बहुत बुरे थे, उनकी मम्मी भी बहुत खराब थी, सब मर गए थे, देखो अधोलोक में चले गए। तो दाऊद ने कोरह के बच्चों को क्यों आराधना के लिए चुना होगा? क्या लगता है आपको? जब हमारी
सच में नरक जाने लायक था, अधोलोक का जीवन था। सच में मेरे के पाप इतने गाढ़े घिनौने थे, मैंने इतना गंदा जीवन जिया है कि शायद मैं तो अस्पताल में या पंखे पर लटकी हुई होती, या ड्रग्स में होती, या मैं खत्म होती। प्रभु ने मुझे चुन लिया और मेरे जीवन को चुन। प्रभु आप आराधना के योग्य हो। जब हमें अपने पाप का नॉलेज होती है ना, हाँ मैं पापी हूँ, अपने पापों को जब जो व्यक्ति अंगीकार कर सकता है, कई लोग कहते हैं मैंने पाप ही नहीं किया आज तक, आप उसे कैसे कन्विंस करोगे प्रभु के पास आने के लिए? वो मैंने कुछ गलती नहीं किया, नहीं प्रभु सब बाइबल बताती है सबने पाप किया है। अच्छा मैंने तो नहीं किया, आप क्या आंसर दोगे? उत्तर ही नहीं है। वो बोले अच्छा नहीं गाली देना पाप, गाली देना क्या पाप है? सब देते हैं, गाली थोड़ी होती है। ऐसे कुछ वर्ड भी आ गए हैं। थोड़े दिन पहले मैंने किसी व्यक्ति सुना एक वर्ड, मतलब ये गाली थोड़ी होती, तो सब बोलते गाली थोड़ी होती, गाली तो बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी थोड़ी गाली होती है। ऐसा भी है। तो जो व्यक्ति जानता है मैं पापी हूँ, वही प्रभु की आराधना भी कर पाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं गलत ही नहीं, तो उसे उद्धार करने की जरूरत ही नहीं। उसे लगता है मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति को पता है कि मेरे अच्छे काम तो कर देता, लेकिन मेरे अच्छे काम प्रभु के सामने तो कीचड़ है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु के सामने हमारे अच्छे क्या है? फिल्दी पॉट, एक गंदी चीज है। उसके बाद भी प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने मेरे जीवन को अच्छा किया। प्रभु आराधना के योग्य है, प्रभु ने दया दिखाई है, प्रभु ने प्रेम किया है, और वो प्रेम मुझे अपने जीवन में दिखता है। और आपको भी कंफर्म है कि दिखता होगा। जब आप प्रभु में आए हैं, आपकी पुरानी लाइफ से अभी की लाइफ आप कंपेयर करेंगे, आज भी लाइफ में इतने सारे इश्यूज दिखते हैं, आज भी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती है। ऐसा नहीं कि प्रभु में आने का एकदम करोड़पति, आज करोड़पति में आपका स्वागत है, ऐसा नहीं। आप करोड़पति नहीं हो गए एकदम। अगर आप पहले आप बिल्कुल काले एकदम गोरे भी नहीं हो जाते, है ना? ऐसा भी नहीं है कि आप पहले पढ़ाई लिखाई आप एकदम इंग्लिश पटर 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 बोलने लगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपके जीवन में बदलाव देखते हैं। हाँ मेरा जीवन अच्छा है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मेरे जीवन में आप क्या ही शांति आई। क्यों आई? परमेश्वर के आने से। तो परमेश्वर ने आपके पापों को कहीं ना कहीं तो आपके माइंड में आ दूंगा, प्रभु ने मुझे माफ तो कर दिया। आपको लगता है प्रभु ने आपको अभी माफ नहीं किया? कभी कभी आता होगा मन में, लेकिन प्रभु ने हमारे पापों को माफ कर दिया है। यही हमारे जीवन से दिखाई देता है। अगर आज भी प्रभु ने हमारे पापों को माफ नहीं किया होता, तो आज भी हमारा जो हाल पहले था ना, वही हाल होता। अपने 5 साल पहले की फोटो देख लो, सारे डिफरेंस फील हो जाएगा। और जो अभी प्रभु में आया 5 साल बाद देख लेना, डिफरेंस फील हो जाएगा। उस दिन मैं सिस्टर देख रही थी यूट्यूब पे ना, तो आप अपने 3 साल पहले की फोटो देखो, इतना चेंज, इतना चेंज। तो हम सभी के लाइफ में प्रभु चेंज लाते हैं। और सभी की देख लो, मतलब एक का नाम लो, राधिका का, प्रीति दीदी का, सुरेखा दीदी का, ज्योति आंटी का, सिस्टर ने मम्मी बोल के ना, ज्योति आंटी का, ठीक कांता दीदी का, नवीन की तो शक्ल चेंज हो गई। मैं एक दिन देख रही थी, इतना छोटा कौन बैठा हुआ है, तो इतना लंबा हो गया। तो हम सभी के लाइफ में चेंज आ जाता है। ललिता दीदी की वो कहती है कि मुझे जॉब छोड़ के इतनी खुशी मिल रही है, तो खुशी उनकी शक्ल पे अभी दिखती है ना? तो पूजा दीदी की, तो हम सबकी, पूजा दीदी का तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम सभी की लाइफ में बदलाव आता है, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं। तो इसलिए हमारे निर्णय मैटर करते हैं। मैं आज आपको यही एक क्लास में यही बोल करना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता कोई भी हो, हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारी शक्ल सूरत, हमारा औहदा, हमारा बैंक बैलेंस कितना भी हो, लेकिन अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि चाहे मेरे परिवार ने गलत किया हो, शायद चाहे मैंने ही गलत किया हो, शायद कुछ भी गलत रहा हो, लेकिन अगर आप आज भी उठते हैं और आज भी आप कहते हैं प्रभु जो किया मैंने गलत किया, अब अंगीकार करते हैं हाँ प्रभु मेरी गलती है, आज भी होती है, मन में बुरा है, प्रभु आज भी आ रहा है, आप प्रभु के सामने ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्रभु ये पाप मैंने किया, मैं माफी मांगती हूँ, आगे आप मुझे मदद करो कि मैं ये ना करूँ। अगर आप जब भी निर्णय लेते हैं, प्रभु उसी टाइम से आपकी लाइफ फ्लिप कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोरा की लाइफ से देख रहे हैं, कोरा के बच्चों ने, कोरा ने गलत डिसीजन लिया, कोरा के बच्चों ने सही डिसीजन लिया, और ने जब शुरुआत में गलत डिसीजन लिया, बाद में उसने सही डिसीजन लिया। तो हम भी अब भजन संहिता इतने सारे पढ़ते हैं, भजन संहिता कोरा के बच्चों ने लिखा, तो इसका मतलब प्रभु ने उनकी जातियों की गलतियां या उनके माता पिता की गलतियों को उन पर नहीं थोपा। तो आपके पुराने पापों को प्रभु ने जैसे हारून के ऊपर नहीं थोपा कि तूने पहले गलत किया तो अब तू गलत, प्रभु तेरा भी गलत होगा, नहीं। तो हम जब भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हाँ प्रभु कन्फेस करते हैं, हाँ प्रभु गलती हुई,
किए होंगे, दाऊद का पढ़ना भजन संहिता 51, उसने भी गलती करी, लेकिन दाऊद की लाइफ में सिर्फ एक ही अच्छी बात जो हम देखते हैं कि उसने इंस्टेंटली ही कन्फेस कर लिया, प्रभु से माफी मांग ली। हमें भी ऐसा करना है। ये नहीं कहने कि पाप कर लो और इस इंटेंशन से कि हाँ मतलब प्रभु तो माफ कर देता है। आपको प्रभु के अनुग्रह को मुफ्त में नहीं जीना, कहते हैं कि आपको लाइफ जो है ना एक ग्रेस की लाइफ नहीं जीनी कि हाँ एक ग्रेस एटीट्यूड अगर आप रखोगे, हाँ प्रभु तो माफ कर देगा, पाप करके भी तो माफी मिलती है, आपके प्रचार से तो यही सीखा है। नहीं, अगर ये अतीत की बात हो रही है, बाइबल में ये भी लिखा है कि जो लोग गलत करते हो प्रभु के साथ नहीं रह सकते। क्या पता वो पश्चाताप करने का मौका ना मिले, क्या पता आप छोटा पाप शुरू करो, करते 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 एंजॉय करते करते बड़ा हो जाए। तो इसलिए राइट टाइम पे अगर आप सुन लेते हैं कि हमें डिसीजन लेना चाहिए, आपको कन्विक्शन आ जाती है, तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए और प्रभु के सामने ट्रांसपेरेंट होके एकदम खाली होके प्रभु के सामने पहुंचना चाहिए। और प्रभु ने जैसे इन्हें माफ